आपके पति ने कभी आपको मारा तो चोट वगैरह भी लगी? हाँ, हमेशा चोट लगी है, हमेशा मारा है। गालियाँ देना? गालियाँ तो इतनी गंदी गंदी देता है, हमेशा कहता है मैं तेरे माँ के तेरी दादी के साथ सोऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। ये वो क्यों माँ और दादी को क्यों बीच में लेके आते हैं? मैं भगवान मालिक है, सिर्फ एक माँ के फर्ज निभाई थी मैं। कोई नहीं और आंटी जी, कुछ आप शांत हो जाइए। आप अपनी तबीयत मत खराब करो। मैं आई हूँ रुक जाओ, मैं आपके लिए पानी पानी मंगवाता हूँ। पहले आप प्लीज़ रुक जाओ। पूरी जेवर उतार के मैंने अपने बेटे की दुबई जाने से दुबई जा रखा है मेरा बेटा। मैंने दुबई भेजा है अपने बेटे को पढ़ा लिखा के सारी चीज करके। आज तक मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा बेटा कितना कमा रहा है। मेरी बेटी मैनेजर है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी कितनी कमा रही है। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरे से बोला दूसरी औरत ला के दे मुझे। अब मेरे ही फ्रेंड को बोल रहा है कि उसको मुझे दे, उससे बात कर, 2000 में आए 4000 में। ये आपके पति बोलते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोगों ने हमारी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और सिर्फ आप लोगों के प्यार से इस टाइम पर हमारे मायका में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर राजस्थान तक, देश के हर कोने से हमारे पास कॉल्स आ रही हैं। एक दिन में हमारे पास 100 से ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। हमारे काम को सराहा जा रहा है। बहुत सारी महिलाएं जो परेशान थी, उन्होंने कहा कि हमें अब एक आसरा मिल गया है जहां पे हमें पता है कि हम सुरक्षित हैं। तो चलिए आज हम एक और केस सुनते हैं आंटी जी का और पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना घर, परिवार, बच्चे सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते बेटा। आंटी जी, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि इस उम्र में बच्चे, परिवार, घर सब छोड़कर आपको यहाँ पे आना पड़ा? बेटा रीज़न कुछ नहीं है, बस रीज़न में आपके अंकल है, जो मैं अपने पति को उससे परेशान होकर यहाँ पे आई हूँ। सिर्फ पति मेरा कदर नहीं करता, इज्जत नहीं करता, वो सिर्फ दिखावा करता है मेरे से कि हाँ बस एक राउंड बांध रखा है, तो पत्नी है और मत पति हूँ। अगर मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अगर हूँ तो तेरी लाइफ चल रही है, नहीं रहूँगा तो तू मर जाएगी। आप कहाँ से हैं आंटी जी? मैं यहीं से हूँ, दिल्ली से हो। आपकी इस टाइम पे उम्र क्या है? मेरी उम्र 50 है। 50 साल है। तो आपने बताया कि आपके जो पति हैं वो कदर नहीं करते हैं आपकी। नहीं। तो आंटी जी, मैं आपसे पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा कि एक जो औरत है वो अपने पति से क्या चाहती है? अपने पति से कुछ नहीं चाहती बेटा, वो बस सिर्फ एक ये चाहती है रीज़न कि वो सामने वाले, जैसे अब आप बैठे हो, हाँ जी, हाँ तो जी। आपके सामने मेरी कदर करे, कदर करे, मतलब इज्जत, प्यार। इज्जत और प्यार करे। बेशक एक टाइम की रोटी कम मिले वो चलेगा, पर प्यार और इज्जत करे। इज्जत सबसे बड़ी। और इस उम्र में ना 45 और 50 के 60 के बीच में ना हाँ। सबसे ज़्यादा पति और पत्नी की ज़रूरत होती है। एक दूसरे को की एक ज़रूरत है। दूसरे कदर करके और एक दोस्त बन के चले। ये चीज़ मैं हमेशा से चाहती थी, पर हाँ कुछ टोन और बच्चे के साथ में वो पता नहीं बच्चे और ये लोग मिलके क्या बातें करते हैं अलग से, मुझे नहीं पता। पर मैं ये चीज़ नहीं सोचती कभी भी नहीं। बच्चे मुश्किल में होता है तो भी मैं खरी मिलती हूँ, पति मुश्किल में होता है तो भी मैं खरी मिलती हूँ, पर मैं मुश्किल में होती हूँ ना, कोई नहीं होता। तो कोई घंटा 1 घंटा के लिए देख लेगा, फिर सब अपने अपने काम में। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है आंटी जी? मेरे परिवार में मेरा एक बेटा है, हाँ। 28 साल का हो जाएगा हाँ। अभी। 2 बेटियां हैं, हाँ। वो एक 22 साल की है और एक 26 साल की हो जाएगी। और सास ससुर? ससुर है, वो ससुर भी मेरे साथ सास के मरने के बाद बेकदरी करा उसने। फिर मैं ये बात मेरे पति तक के पहुंचा, मेरा पति उल्टा ही गाली दिया मुझे। क्या बेकदरी करी उन्होंने? उन्होंने मेरे से कुछ ऐसी गंदी सा मतलब बोला करता था। गालियाँ देते थे? हाँ, गालियाँ समझ लो, वो गालियाँ ही हुआ। अगर मेरा बाप कुछ कह रहा है तो वो गालियाँ ही हैं।
मतलब क्या गंदा, मतलब क्या आपके साथ वो गलत व्यवहार करते हाँ थे? जी। गलत तो नज़रों से देखते थे? गलत नज़रों से देखना, फिर मैंने अपने पति से बताई, मैंने बोली, आपने अपने बच्चों से नहीं बताया क्योंकि आपके बच्चे बहुत। मैंने बच्चों से बताया, मैंने बेटा को बताया, सबको बताया घर में। मैं कोई ऐसा चीज़ नहीं होता कि मैं छुपा के रखती हाँ, हूँ, हाँ। कभी नहीं रखती। मैं सिलाई करती हूँ बेटा, जी, जी। बुटीक के काम है मेरा। अच्छा। और उसमें मैंने, जैसे मेरा आँख से दिखना बंद हो गया है, हम्म। तो मैंने अभी 2 महीने पहले मैंने दुकान खोली थी। जी, जी। अब पति को कहना है कि उस दुकान को भी मैं तहस नहस कर दूंगा और तुझे इतना टॉर्चर करूंगा ना कि तू न या तो तू खुद मर जा, नहीं तो मैं मार दूंगा। तो जब आपकी शादी हुई थी तब से उनका ये बर्ताव था, ये अब बदला है? मेरे शादी हुई थी तो कुछ साल हम ठीक रहे, जब तक उनका गरीबी था। अच्छा। मेरे पति को गरीबी था, हम्म। और इतना घना गरीबी था कि इनकी माँ जो है वो बेचारी इतनी गंदी हालत में रहती थी। मैंने उनको संभाला, मैं खुद भी संभली, हम्म। पर इन्होंने जैसे जैसे मैंने उठने की कोशिश करी और उठी भी, फिर मेरे घर में मेरा मायके वाला जो मेरा हम्म। मम्मी का घर है, वहाँ मैंने कुछ चीज़ें बताए, हम्म। तो वहाँ पे मेरे से ये बोला गया, मेरा भाई ने मारा मुझे हम्म। कि तूने अपने पति के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती है, अच्छा। अपनी इज्जत अपनी संभाल। हम्म। मैंने कही ठीक है, मैंने अपनी इज्जत लेके अपने घर में ही आई हूँ, कोई दूसरी जगह नहीं गई हूँ मैं। हम्म। तो उसने भी मतलब वहाँ से भी मेरे बच्चों के सामने में मुझे मारा और मेरा पति के सामने में मारा। मेरा पति मुंह बांध के और अंगोछा से और वहीं बैठा था, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। गरीबी थी, पर जैसे जैसे आपने कमाना शुरू किया तो परिवार की हालत सुधरने लगे, तो आपका जो पति है वो आपसे जलने लगा था, क्या आपको ऐसा लगता है? है, इसी वही जलन थी जो आपसे वो दुर्व्यवहार करने लगा? वो ज़्यादा करके औरतों के पीछे भागने लगा। अच्छा। मेरे पति बोला, करते क्या है वो मैकेनिक है, हम्म। कंपनी में काम करता है। अच्छा। हाँ, मैकेनिक है वो अकेले के। तो मतलब जैसे जैसे वो आपकी गरीबी खत्म होने लगी, वो आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगे दुर्व्यवहार और करना औरतों के पीछे भागने और लगे। औरों के पीछे भागना शुरू कर दिया। तो आपको वो जब मारते वारते भी थे क्या? हमेशा मारता है, अभी शराब पी भी के? मारता है। शराब पी के? सारी नशा है उसमें, सारी नशा है। सुल्फा पीता हुआ है, दारू वो पीता है, बियर वो पीता है, ये बुक्की कहता है, हफीम की बुक्की वो खाता है, हफीम खाता है। मतलब सूखी नशा इतनी ज़्यादा करता है, हर नशा है उसमें। बच्चों ने कभी नहीं रोकने की कोशिश की? बच्चे से मैंने बच्चे छोटे थे, मैंने सपोर्ट लेने की कोशिश करी। मैंने सोची बच्चे ही करवा लेंगे। हम बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अपने साथ ही रखते थे, कभी मैंने अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ा। अगर कभी मेरे बच्चे ये इंटरव्यू देखेगा तो उसको ज़रूर पता चलेगा, मैंने एक पल के लिए, एक सांस के लिए मैंने अपने बच्चों को दूर नहीं छोड़ा। जिस जगह पे मैं सिलाई करती थी ना, उसी जगह पे मैंने बैठा के अपनी रोटियां खिलाती थी अपने बच्चों के, एक पल के लिए नहीं छोड़ती थी, अलग नहीं होने देती थी। मेरे बच्चे, मेरा एक चीज़ की मेरी गलती थी कि उसको सही और गलत, मैं थोड़ी कम पढ़ी लिखी हूँ, मुझे एक डर होता था कि मेरे बच्चे कहीं गलत जगह पे न भटक जाए, तो मैं बोलती ज़रूर थी, बेटा यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। इतना मेरी गलती है ये। आपके पति ने कभी आपको मारा तो चोट वगैरह भी लगी? हाँ, हमेशा चोट लगी है, हमेशा मारा है। गालियाँ देना? गालियाँ तो इतनी गंदी गंदी देता है, हमेशा कहता है मैं तेरे माँ के, तेरी दादी के साथ सोऊंगा, ये करूँगा, ये वो क्यों माँ और दादी को क्यों बीच में लेके आते? मैं भगवान मालिक है, कहते तेरा इतना वो हालत कर दूंगा ना, तू न जीने लायक रहेगी न मरने लायक रहेगी। आपके साथ गलत भी करते थे वो? हाँ, हमेशा करता है गलत, हमेशा करता है गलत।
टॉर्चर देना? टॉर्चर हमेशा करता है, कहता है मैं तेरे को पागल कर दूंगा। फिर मेंटली मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल से दवाई खा रही हूँ 7-8 साल से। मेरे डिप्रेशन के? हाँ जी, मेरे पास डिप्रेशन के भी खा रही हूँ, इनकी मारा हुआ चोट के भी खा रही हूँ। कहाँ कहाँ चोट लगे हैं? पूरे रीढ़ की हड्डी में चोट है, ब्रेन में चोट है। हाँ। मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ चोट मुझे नहीं लगी। आपका बेटा कभी बीच में नहीं बोलता नहीं। था? क्यों? इन चीज़ों में नहीं बोलता है। आपकी साइड ही नहीं लेता? नहीं। पापा की साइड लेता है? किसी का साइड ही नहीं लेता, कहता है कि मैं अकेला। क्या करते हैं आपके बेटे? मेरा बेटा, मैंने सारा जेवर अपनी, मेरे शरीर की हालत देखो, पूरी जेवर उतार के मैंने अपनी बेटे की दुबई जा रखा है मेरा बेटा। मैंने दुबई भेजा है अपने बेटे को, पढ़ा लिखा के सारे चीज़ करके। आज तक मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा बेटा कितना कमा रहा है। मेरी बेटी मैनेजर है, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी बेटी कितनी कमा रही है। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा कुछ भी नहीं पता। मेरा पति अगर दो पैसे हाथ में देता है ना, रोटी देता है ना, बल्कि मैं पूरे महीने की सब्जी मैं चलाती हूँ, सारे अपनी खर्चा मैं खुद करती हूँ। मैं डॉक्टर के पास अकेली मैं खुद जाती हूँ। बच्चे ने कभी दुबई जाने के बाद बात नहीं करी? बात करता है तो कहता सारी तू रोक टोक क्यों करती है। मैंने वो भी करना बंद कर दिया। पढ़ाया लिखाया आपने सब कुछ बेच के? सब कुछ करा मैंने। और बच्चे ने उल्टी कमियां निकाल दी? उल्टी कमियां मेरे में निकाल दिया। मेरी कमी बस इतनी थी कि मैं गलत जगह पे जाने के लिए, करने के लिए रोकती थी मैं। वो मेरा दिल की ना डर था, एक अंदर की जो डर होता है ना, वो डर थी मेरे में। कितने साल हो गए शादी को? 30 साल हो गए मेरे शादी को। आपने इतना सहा, कभी पुलिस केस, डाइवोर्स, कभी ये सब नहीं आया आपके दिमाग में? नहीं, मैंने ऐसा इज्जत के मारे कुछ नहीं करा इन लोगों को। कह रहा है पुलिस तरह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, अभी ले जाएगा और जब छोड़ देगा तू क्या कर लेगी, तू जहाँ रहेगी वहाँ जाके मैं मार दूंगा तुझे। उस घर में मुझे सांस लेना मुश्किल कर दिया इन लोगों ने, मेरा इतना जीना हराम कर दिया। बेटियां क्यों नहीं बोलती कुछ भी? बेटियों को बाहर जाने से रोकती थी, इसलिए वो खिलाफ हो गई मेरी। कह रहा है उठा मारना, कह रहा है आ रहा हूँ दारू पी के, जब बताऊंगा तेरे को। और फिर दारू पी के आए, फिर क्या किया उन्होंने? मेरा जरूरत से ज़्यादा हो गया, माँ की गाली देता है हमेशा। मैंने उसको आने से पहले ही मेरा दिमाग इतना घूम गया, मैंने कहा कि अब तो हमेशा गली में भगा के मारता है। गली में भगा के? गली में भगा के मारता है। कोई कुछ बोलता नहीं है? नहीं, 3 दिन मैंने, इससे पहले 3 दिन मैंने दूसरे के यहाँ लड़के की दोस्त के घर में छुप के रही हूँ इसके मारने की वजह से। तो उन्होंने मारा फिर आपको? हाँ। कहाँ मारा इस बार? बाल खींच दिया, कि आने दे पहले दारू पी के, उसके बाद बताऊंगा। फिर मैं निकल के आ गई। फिर मैंने कहा अब मेरा मतलब किसके लिए कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ इतना। बच्चे को पता है आपके कि आप यहाँ पे हो? मोबाइल छीन लिया उसने। मैं चुपचाप मोबाइल में से अपनी सिम निकाल के ले आई। ठीक है। मोबाइल छीन लिया, दुकान की चाबी छीन रहा था। मैंने कह रहा दुकान तहस नहस करूँगा, कबाड़ी के हाथे बेचूंगा, उसमें पैसा थोड़ा सा मैं बेटा से मांगी थी। 30-40 हज़ार रुपये मैं अपना लगा रखी। दुकान सारा वो कर दिया, तहस नहस कर दिया, सारा बंद कर रखी वो सारा चीज। अच्छा, मेरे को आप ये बताओ कि आप यहाँ पे आए हुए आपको 3-4 दिन हो गए, क्या उनका एक बार भी फ़ोन आया? किस पे आएगा? अच्छा, आपने भी नहीं किया? नहीं, मैं बेटे को? किसी को नहीं किया। और बेटी को परवाह भी नहीं है? नहीं, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। अरे आप 4 दिन घर पे नहीं हो तो जो बेटियां हैं उनको तो परवाह हो जाएगी कि मम्मी कहाँ गई। मुझे नहीं पता, मेरे बच्चे, मेरे से गलती इतनी हुई कि मैंने दूसरी जगह
जाने आने गलत जगह के लिए रोकती थी। मेरे से गलती इतनी हुई, बस मैं इतनी जानती हूँ। अब मैं दिल से कहती हूँ ये बात, इतना सिर्फ एक माँ के फर्ज निभाई थी मैं। कोई नहीं आंटी जी, आप शांत हो जाइए, आप अपनी तबीयत मत खराब करो। मैं आई हूँ रुक जाओ, मैं आपके लिए पानी मंगवाता हूँ पहले, आप प्लीज़ रुक जाओ। ऐसे देखिए ना यार, कितने सारे केसेस यहाँ पर आते हैं। मतलब बच्चे कैसे ऐसे, चलो पति इन पे हाथ उठा रहा है, इनको परेशान कर रहा है, लेकिन बच्चों को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। बेटा जाके दुबई में बैठा है, किसके दम पे बैठा है? इस माँ ने अपने सारे जेवर बेच दिए। उस बेटे को तो माँ के मतलब पैर धो के पीने चाहिए कि मेरी माँ ने मेरे लिए इतना किया। आज वो दुबई में अपनी ऐश कर रहा है, माँ यहाँ पे परेशान हो रही है। एक माँ अनाथ आश्रम में आके बैठी हुई है 3 बच्चे पैदा करने के बाद। मतलब पति तो चलो पागल हो गया है, दारू पी के परेशान कर रहा है, क्या उन बच्चों का फर्ज नहीं बनता कि पापा को रोकें? गली में भगा भगा के मार रहे हैं। गली में भगा के मार रहा है। शुरू में मेरे से बोला दूसरी औरत ला के दे मुझे, अब मेरे ही फ्रेंड को बोल रहा है कि उसको मुझे दे, उससे बात कर। 2000 में आए, 4000 में। ये आपके पति बोलते थे? ये आप मेरा माइक पति को रखिए। मेरे से ही बोला। ये मैंने कब की बात है? ये जब शादी हुई थी? नहीं, बीच की बात है। मैंने अपने बच्चों से बताया, मैंने अपने भाई से बताया, भाभी से बताया। उन लोगों ने मुझे खुद परेशान किया कि तू अपनी इज्जत खराब कर रही है। क्या आपके पति क्या बोलते थे कि अपनी दोस्त को 2000 रुपये में लेके आ? 2000 4000 चाहे जितना लेगी उतना मैं दूंगा, उसको ला के दे। फिर मैंने मना कर दिया। बस इस बात पे मेरी चिड़चिड़ाहट होने लगी। मैंने मना करे तो वो खुद ही ऐसा काम करने लगा। मैं गुड़गामा की तरफ उसके साथ जितनी बार जाती हूँ, 6 महीने में, 1 साल में, चाहे जितनी बार चली जाती हूँ, कभी ज़रूरत लगता है तो जाती हूँ। ऐसे कभी नहीं कहता कि तू चल मेरे साथ या कैसा भी। कोई न कोई लेडीज आके उसकी बाइक पे बैठता है, अचानक आके बैठती है या बातें करती है, या उससे ये गंदी बातें करता है आपके सामने, मेरे आमने सामने। जैसे आप बैठे हो, मैं बैठी हूँ, वो उनको आपके सामने ही सबके गंदी बातें करते हैं। हाँ, मुझे मतलब उन चीज़ों से मेरा जी घबराता है। एक दिन आके मैंने कही, बेटी है, बहू है मेरे बेटे की उम्र की बच्चे के साथ आप ऐसी गंदी बातें क्यों करते हो? आप पहले पानी पीजिए। मत करो। कई लोग पूछते हैं ना कि ये मायका में क्या होता है, इस अनाथ आश्रम में क्या है? ये होता है इस अनाथ आश्रम में, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। मैं बात यहाँ पे सिर्फ 10-10, 20-20 साल की लड़कियों की नहीं कर रहा, यहाँ पे 50 साल की ये हैं, ये आ रखी हैं पूरी ज़िंदगी परेशान होने के बाद। कैसे कॉन्फिडेंस आ रहा है? जब इन लोगों ने ये वीडियोस देखी ना, ये 30 साल से घुट रही हैं उस घर में, आज आने की हिम्मत कैसे हुई? जब इन्होंने देखा ना कि ये वीडियोस ऐसे ऐसे, अच्छा इतनी फैसिलिटी है, मायका में ऐसे रखा जाता है, तब इतने पुरानी जो घुटन है ना, वो आज यहाँ पर आकर निकाल पा रही हैं। यहाँ आने से पहले कह रहे तू तो जा रही है, तू किसी से ब्याह करने जा रही है, कह रहे तू तो भाग रही है किसी से ब्याह करने के लिए, तू कहाँ जाएगी मुझे पता है। मैंने कही मैं जाऊंगी ना दोबारा, तुम लोगों को शक्ल नहीं दिखाऊंगी, आऊंगी नहीं, ऐसा मत कर मेरे साथ। फिर भी कह रहा है तू तो दूसरे कर रखी है इसीलिए तू जा रही है। मेरा इतना घर खराब लगता है ना इस उम्र में सुन के, बहुत खराब लगता है, बहुत गंदा लगता है। जी करता है ना कि कब की मार दूं, पर मैं नहीं मारती। मैं पूजा करके, माला करके पूजा करती हूँ तो कहती है भगवान से बोलना मेरे मरने के लिए तू पूजा करती है, ऐसे बोलता है। माला करती हूँ तो कहते हैं तू मेरे मरने के लिए मनाती है। अरे मैं क्यों मनाऊँ, ऐसा क्यों सोचूं मैं किसी के? अगर 50 साल की उम्र में एक माँ इतनी लाचार हो जाए ना, तो लानत है उस समाज पे जो इनके पड़ोस में है, लानत है उस बेटे और उस बेटी पे, उस बहू पे जो उस घर में है, और लानत है उस आदमी पे जिसने इनसे शादी की है। अगर आज आप देखो ना इनकी हालत की, इनका क्या हाल करके छोड़ दिया है। और यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका। आप लोग हमारी वीडियोस देख रहे हो, उनको शेयर कर रहे हो, तब जाके लोगों तक पहुँच पा रही है। 30-30 साल पुरानी घुटन लोग यहाँ आके निकाल रहे हैं।
अगर ये मायका नहीं होता, कई लोग कहते हैं ना ये मायका नहीं है यार, क्या ऐसी चीज़ें, कौन जाता है ऐसी जगहों पे। हमने अपना जन्मदिन मनाया तब भी कई लोगों ने लिखा था अरे कौन जाता है ऐसी जगहों पे। अरे अगर ऐसी जगहें नहीं होंगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे। आप इन लोगों का सोचो ना कि आज अब इनको पता चला कि यहाँ पे मैं महफूज हूँ, यहाँ पे मैं रह सकती हूँ, तो ये यहाँ पर आई हैं। अच्छा, आप यहाँ पर आए हो, किसी तरीके की कोई आपको परेशानी नहीं हुई? बेटा, मैं 2 दिन से ना आराम से सोई हूँ। इससे पहले नहीं सो पा रहे थे घर पे? नहीं, इसके ना बर्ताव देख के ना मुझे सबके ना अजीब से बर्ताव करता है, जैसे मतलब घुटन सी होती है। कोई उधर कान में फुस-फुस करके बातें करेगा, कोई कैसे, कोई आंखों आंखों में बातें कर लेगा। मतलब अब आप पहले ना रोइए मत आंटी जी, ठीक है? आप घुटन अपनी कर- तबीयत मत खराब करो। घुटन कर दिया मेरे मुझे। कोई नहीं, बस आप शांत हो जाओ, बिल्कुल रोना नहीं है, बिल्कुल आप रिलैक्स करो। आप बहुत अच्छी जगह आए हो। तो आप लोग देख सकते हो कि हम मायका में क्या काम करते हैं। हम यहाँ पर ना आज़ादी देते हैं, हम किसी को कैद करके नहीं रखते। हम यहाँ पे ना उनको प्यार इज्जत देते हैं। क्यों है खुशियाँ यहाँ पे? 2 ही दिन हुए ना आए, क्या जादू कर दिया हमने यहाँ पे। ये जो जगह है ना, यहाँ की इस धरती में कुछ बात है अलग की। जब कोई इंसान यहाँ पे इस गेट के अंदर पैर रखता है ना, उसको अपने सारे दुख दर्द भूल जाता है। मेरे को हमेशा जो यहाँ के फाउंडर हैं अविनाश जैन जी, वो यही बात कहते हैं कि अरुण कुछ ना इस मायका में ना कुछ जादू है कि जब कोई इंसान यहाँ पे आता है ना, वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल वाइब्स हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे रोटी कपड़ा मकान, किसी भी एक भी रुपया किसी भी महिला से और या किसी भी बहन बेटी से नहीं लिया जा रहा है। उसे रोटी कपड़ा मकान दिया जा रहा है, उसके साथ दी जा रही है प्यार, इज्जत और आज़ादी, जो कि उसे उसके मायके या उसके परिवार वालों ने या उसके ससुराल वालों ने नहीं दिया। मुझे कहते हुए भी शर्म आती है कि जो इनकी औलाद है 28-28 30-30 साल के हैं, अगर उनके होते हुए, अगर वो दुबई में रह के कमा रहे हैं, उनके होते हुए उनकी माँ अगर एक अनाथ आश्रम में आ रही है। मैं बस आप लोगों से यही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ये वीडियो घूम फिर कर दुबई तक पहुंच जाए और इनके बेटे को पता चल जाए कि देखो आपने क्या कर दिया है इनका हाल। इनके पति तक ये वीडियो पहुंच जाए कि देखो क्या हाल कर दिया है। हमें इनका फेस इसलिए ढकना पड़ा ताकि देखो सबकी एक प्राइवेसी होती है। कल को ये ना हो कि इनकी सोच आज भी देखो कितनी अच्छी है कि ये इन्होंने कहा कि सर देखिए हम वीडियो तो शूट कर लेंगे लेकिन हमारा चेहरा ढक देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के दोस्तों को या फिर मेरे बेटे बहू के जो जानने वाले हैं, बहू के परिवार वाले हैं, उनको पता चल पाए मेरा चेहरा देखकर। इस माँ की ना अभी भी इतनी ऊंची सोच है और परिवार की सोच आप लोगों ने देखी है। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को हमारा मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि मेरे जैसे औरतें को कैसे रहना चाहिए अपनी फैमिली में, कैसे जीना चाहिए, ये चीज़ बेटा ज़रूर बताना सबको। आप लोग बताना कमेंट में कि अगर कोई महिला इतना सब कुछ कर रही है फिर भी उसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो समाज में कैसे ज़िंदा रहे। क्योंकि इन्होंने तो हिम्मत कर ली पर बहुत सी महिलाएं हिम्मत नहीं कर पा रही। कितने सारे केसेस फाइलों में दबके रह जाते हैं जहां महिला ने अपने ऊपर केरोसिन का तेल डाला और जला के खुद को मार लिया। कितने सारे केसेस फाइलों में रह जाते हैं। बोला जाता है कि या तो तुम मर जा या तो मैं मार दूंगा। मैंने कहा मैं लाइफ में अपने आप को कभी नहीं मारूंगी। बेशक मरूंगी तो मैं खुद के उसकी में मरूंगी, पर मैं अपने आप को नहीं मारूंगी। यही आज आपकी जो हिम्मत है ना, वो आपको यहाँ तक लेकर आई है। और अब जब आप यहाँ पर आ गए हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप प्लीज़ शांत हो जाइए। अभी आप जय आप इनको लेके जाओ, इनको पानी पिलाओ और इनका डिनर का भी टाइम हो गया है। यहाँ पर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं, हम आप लोगों से कुछ मांग नहीं रहे। हम सिर्फ ये कहते हैं कि आप लोग यहाँ पर आओ, अपने बर्थडेज़, अपनी एनिवर्सरीज हमारे साथ सेलिब्रेट करो। एक बार देखो कि हम क्या काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर आके बस हमारे लिए 2 शब्द भी कह दोगे ना कि नहीं यार कोई अच्छा काम करे, सोचो हमारे लिए कितनी बड़ी मोटिवेशन होगी। और आपका क्या गया, सिर्फ 2 या 3 घंटे। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना और आप लोग एक बार इस मायका को ज़रूर विज़िट करना। ये आज यहाँ पर खुश हैं क्योंकि इनके मायके ने इन्हें वो प्यार नहीं दिया जो हम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।